अपने आसपास एक कहानी तो सबने देखी होगी। एक तरफ वो दोस्त है जिसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो तो महंगी घड़ियां, गाड़ियां, वेकेशन की तस्वीरें। पर असल में कहानी कुछ और ही है। सब कुछ मतलब ईएमआई पर चल रहा है। और दूसरी तरफ शायद वो पड़ोसी अंकल है जो 10 साल से वही पुरानी मारुति चला रहे हैं। साधारण से कपड़े, लेकिन एक दिन चुपके से पता चलता है कि उन्होंने बेटे को अमेरिका भेजा है पढ़ने, वो भी बिना किसी लोन के। या फिर ऑफिस का वो सहकर्मी जो हमेशा शांत रहता है पर असल में किराए से ही इतनी कमाई कर लेता है जितनी हमारी सैलरी है। आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। साइलेंट वेल्थ, मतलब खामोशी से दौलत बनाने की कला। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अनोखा सोर्स है, एक यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट जो 500 साल पुराने इतालवी विचारक निकोलो मैकियावेली की किताब द प्रिंस के सिद्धांतों को आज के भारतीय संदर्भ में ढालता है। सुनने में अजीब लगता है ना, एक राजा को सलाह देने वाली किताब का पैसा बनाने से क्या लेना देना। लेना देना बहुत गहरा है और ये समझना जरूरी है। मतलब कि यहाँ बात किसी जल्दी अमीर बनो स्कीम की नहीं हो रही है। ये एक मानसिकता की बात है, एक रणनीति की। मैकियावेली का मूल सिद्धांत था कि सत्ता हासिल करने से ज्यादा मुश्किल उसे बनाए रखना है, और दौलत भी तो एक तरह की सत्ता ही है। उसका सबसे बड़ा नियम था, असली ताकत दिखती नहीं, वो महसूस होती है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे आज के इस शोर शराबे वाले दौर में खामोशी और प्राइवेसी ही शायद सबसे बड़ी संपत्ति है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी नियम से शुरू करते हैं। इस विश्लेषण का पहला सूत्र है, रडार के नीचे रहो, यानी अदृश्य रहना आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसमें एक बात कही गई है जो थोड़ी कड़वी है पर सच है। हमारे व्हाट्सएप पर स्टेटस देखने वाले मान लीजिए 100 लोग हैं, तो उनमें से मुश्किल से 20-30 लोग होंगे जो सच में हमारी तरक्की से खुश होते हैं। बाकी लोग, चाहे अनजाने में ही सही, मन ही मन हमारी नाकामी की दुआ करते हैं। इसे नेगेटिव तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। ये बस इंसानी फितरत है। ईर्ष्या, जलन, ये सब हमारे अंदर होता है। और यहीं पर मैकियावेली की वो 500 साल पुरानी बात एकदम फिट बैठती है। लोग हाथ से नहीं, आंख से जज करते हैं। इसका मतलब है कि लोग आपकी हकीकत नहीं जानते, वो बस वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। और जैसे ही आप अपनी नई गाड़ी, नया प्रमोशन या महंगा फोन दिखाते हैं, 3 चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। क्या है वो 3 चीजें? 1, लोग जलते हैं और आपके दुश्मन बनने लगते हैं। 2, रिश्तेदारों और दोस्तों को लगता है आपके पास बहुत पैसा आ गया और वो मदद मांगने लगते हैं। और 3, लोग आपकी नकल करने लगते हैं, जिससे आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। इस वीडियो में भारत के कुछ सबसे बड़े नामों के उदाहरण दिए गए हैं। रतन टाटा, जिन्होंने 100 अरब डॉलर से ज्यादा की सल्तनत संभाली, लेकिन हमेशा एक आम आदमी की तरह जिए। अजीम प्रेम जी, अरबों के मालिक, आज भी इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं और पुरानी कार चलाते हैं। ये बात जितनी बार सुनो उतनी बार हैरान करती है। मतलब ये एक अलग ही लेवल का अनुशासन है, एक अलग सोच है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये अपनी मानसिक शांति को बचाने की बात है। अमेरिका के वॉरेन बफे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। तो हमारे लिए इसका सबक क्या है? सोर्स एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह देता है। जब भी आपकी आमदनी बढ़े तो कम से कम 6 महीने तक अपनी जीवन शैली मत बदलो। उस पैसे को अपनी आदत का हिस्सा मत बनने दो। मतलब प्रमोशन मिलते ही नई कार या बोनस आते ही नया आईफोन? हाँ, ये सब एक जाल है। इस विश्लेषण में एक बहुत दमदार लाइन है, गरीब लोग अटेंशन खरीदते हैं, अमीर लोग प्राइवेसी खरीदते हैं। ये लाइन तो आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत मायने रखती है ना? जहां पर्सनल ब्रांड बनाने पर इतना जोर है, ऐसा लगता है हम सब अटेंशन खरीदने की रेस में हैं, जबकि असली दौलत शायद प्राइवेसी में ही है। खैर, तो अदृश्य रहना और दिखावा ना करना, ये तो समझ में आता है। पर क्या इसका मतलब है कि पैसा बस बैंक में पड़ा रहे? महंगाई तो उसे हर साल दीमक की तरह खा जाएगी। तो फिर इस छिपे हुए पैसे का करना क्या है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। पैसे को छिपाने का मतलब उसे सड़ाना नहीं है। बैंक में पड़ा पैसा उस सैनिक की तरह है जिसे कोई मिशन ही नहीं दिया गया हो। वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। और यहीं पर दूसरा नियम आता है, अपने पैसे को काम पर लगाओ, उसे सड़ने मत दो। हर साल 6-7% की महंगाई आपकी बचत की वैल्यू कम कर रही है, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। तो इसे काम पर कैसे लगाया जाए? सोर्स इसके लिए एक सीधा साधा नियम बताता है, 20-20-60 का नियम। अपनी कमाई का 20% बचाओ, 20% निवेश करो और 60% में अपना घर चलाओ। जैसे मान लीजिए किसी की कमाई 30,000 रुपए है, तो 6,000 बचाएं, 6,000 निवेश करें और 18,000 में खर्चा चलाएं।
सुनने में ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन असल में ये बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, मैं यही कहने वाला था। ये 20-20-60 का नियम सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये मुंबई या बेंगलुरु जैसे महंगे शहरों में रहने वाले एक युवा पेशेवर के लिए वाकई मुमकिन है, जहां 60% कमाई तो सिर्फ किराए और आने जाने में ही खत्म हो जाती है? आपका सवाल जायज है। देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे एक लक्ष्य की तरह देखना चाहिए। हो सकता है शुरुआत में आप 5-5-90 से शुरू करें, 5% बचाएं, 5% निवेश करें। जरूरी आंकड़े नहीं है, जरूरी है आदत डालना। आदत उस पैसे को अलग रखने की जो आपके लिए काम करेगा। इस वीडियो में नए लोगों के लिए कुछ आसान रास्ते भी बताए गए हैं, जैसे SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हर महीने एक छोटी रकम अपने आप आपके बैंक से कटकर म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में लग जाती है। ग्रो, ज़ेरोधा जैसे ऐप्स का भी जिक्र है इसमें। और जिन्हें शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से डर लगता है, उनके लिए PPF या RD जैसे सुरक्षित विकल्प भी हैं। मुद्दा बस इतना है कि पैसा सेविंग्स अकाउंट में धूल न भागे। इसमें मैकियावेली का एंगल कहाँ से आता है? या मैकियावेली का एक और सिद्धांत बहुत खूबसूरती से फिट होता है। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। इस वीडियो में फ्लोरेंस के व्यापारियों का एक बेहतरीन उदाहरण है। 15वीं सदी में वे अपने जहाज़ों को मसालों की खोज में दूर दराज के देशों में भेजते थे। उन्हें पता था कि 10 में से 2-3 जहाज समुद्री तूफान में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि जो 7 जहाज लौट कर आएंगे वो इतना मुनाफा लाएंगे कि डूबे हुए जहाज़ों का नुकसान कुछ भी नहीं लगेगा। आज की भाषा में इसे डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता कहते हैं। अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। और भीड़ चाल से भी बचना चाहिए। बिल्कुल। मैकियावेली ने कहा था, जो लोगों पर इमारत बनाता है वो कीचड़ पर बनाता है। मतलब किसी के कहने पर निवेश मत करो, अपना रिसर्च करो। तो जैसे निवेश को एक जगह नहीं रखना चाहिए, वैसे ही कमाई का जरिया भी एक नहीं होना चाहिए। ये तो जुड़ा हुआ लगता है। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। यही हमें तीसरे और शायद सबसे जरूरी नियम पर लाता है। एक धारा को कई नदियों में बदलो। इसका मतलब है सिर्फ एक नौकरी या एक इनकम सोर्स पर टिके रहना आज के समय में सबसे बड़ा धोखा है। ये सुरक्षा नहीं, बल्कि सुरक्षा का एक भ्रम है। वीडियो में इसकी तुलना उस राजा से की गई है जिसके पास बस एक ही किला है। वो तब तक ही सुरक्षित है जब तक दुश्मन उस किले पर हमला ना करते। ये कोविड वाली बात तो 100% सही है। मैंने अपने कितने दोस्तों को देखा जिनकी नौकरी चली गई और उनके पास कोई दूसरा सहारा ही नहीं था। वहीं एक दोस्त जो वीकेंड पर शौकिया तौर पर वेबसाइट डिजाइन करता था, उसी साइड हसल ने उसका घर चलाया। बिल्कुल। लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपकी आमदनी एक सैलरी से बदलकर एक सिस्टम बन जाए। एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए तब भी पैसा कमाए जब आप सो रहे हों। और इसके लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है। इस वीडियो में बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी 9 से 5 की नौकरी के साथ वीकेंड पर छोटे दुकानदारों के लिए वेबसाइट बना सकता है। महीने के 10-15 हज़ार अतिरिक्त अच्छा, वो YouTube पर कोडिंग सिखा सकता है। शुरू में कुछ नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे विज्ञापन से कमाई शुरू हो सकती है। वो शेयरों से डिविडेंड कमा सकता है। अगर गांव में छोटी सी जमीन है तो उसे लीज पर दे सकता है। बड़े उदाहरणों में जेफ बेजोस का नाम है, जिन्होंने अमेज़न को सिर्फ किताबें बेचने वाली साइट नहीं रहने दिया। उन्होंने AWS यानी क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस खड़ा किया, जो आज अमेज़न के रिटेल से ज़्यादा मुनाफा कमाता है। या फिर धीरूभाई अंबानी, जो धागे के व्यापार से शुरू हुए और पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम तक फैल गए। इसका एक शानदार ऐतिहासिक उदाहरण है 15वीं सदी का मेडिची परिवार। वे फ्लोरेंस के सबसे अमीर बैंकर थे, पर वो सिर्फ बैंकिंग पर निर्भर नहीं रहे। उन्होंने जमीन में निवेश किया, कला को स्पॉन्सर किया, चर्च बनवाए और राजनीति में अपने लोगों को बिठाया। उनकी ताकत और आय के स्रोत इतने फैल गए कि कोई एक स्रोत बंद भी हो जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। यही सोच आज आम इंसान को भी अपनानी है। ठीक है, तो पैसा कमाया, अलग अलग तरीकों से कमाया और उसे खामोशी से बढ़ाया। अब अगला सवाल आता है कि इस साम्राज्य की रक्षा कैसे की जाए? चोर चिपकों से नहीं, बल्कि कानूनी पचड़ों, टैक्स की उलझनों और दूसरे खतरों से। और यहीं पर चौथा नियम आता है, अपने राज्य की रक्षा कानूनी तरीके से और चुपके से करो। मैकियावेली ने कहा था कि एक राजा को अपनी सत्ता बचाने के लिए किले बनाने चाहिए। आज के दौर में वो किला ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि एक लीगल स्ट्रक्चर यानी कानूनी ढांचे का होता है। ज्यादातर लोगों को शुरुआत में जटिल LLCs या ट्रस्ट्स की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप एक छोटा सा भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसे सही तरीके से रजिस्टर कराना जरूरी है। मतलब प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस तरह की चीजें। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपकी निजी संपत्ति, आपका घर, आपकी गाड़ी को आपके बिजनेस के जोखिमों से अलग कर देता है। अगर कल को बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो लेनदार आपके घर पर हाथ नहीं डाल सकते। अमीर लोग तो कानूनी ढांचों की एक पूरी भूल भुलैया बना देते हैं, जिसे बेदना लगभग नामुमकिन होता है। उनके वकील और अकाउंटेंट उनके अदृश्य सेनापति की तरह काम करते हैं, जो इस किले की दीवारों की रक्षा करते हैं। और यहाँ फिर से खामोशी का रोल आता है। मैकियावेली की एक चेतावनी है, अपना घाव तब तक मत दिखाओ जब तक तुम वार नहीं कर सकते। मतलब अपने बड़े प्लान्स के बारे में ढिंढोरा मत पीटो, चुपचाप अपने कानूनी किला बनाओ, चुपचाप अपनी तैयारी करो। जब आप अपने इरादे जाहिर कर देते हैं तो आप दूसरों को रोकने का मौका दे देते हैं। बिल्कुल, जो चुपचाप निर्माण करता है वो अपना सबसे बड़ा फायदा सरप्राइज बचा कर रखता है। और ये सब हमें आखिरी और शायद सबसे गहरे आइडिया पर लाता है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है, नियम है। अपना वंश फुसफुसाहट में बनाओ, गूंज में जाहिर करो। इसका मतलब है कि सबसे शक्तिशाली लोग अक्सर सबसे साधारण दिखते हैं। असली खिलाड़ी को लाइमलाइट की जरूरत नहीं होती। वो चाहता है कि जब वो बैंक की लाइन में खड़ा हो तो किसी को अंदाजा भी ना लगे कि उसके अकाउंट में क्या है। ये धारणा को काबू करने की कला है। इस वीडियो में मैकियावेली की एक बहुत अच्छा जिक्र है। अगर आप बहुत सफल दिखते हैं तो लोग आपसे जलते हैं, और अगर आप बहुत साधारण दिखते हैं तो लोग आपको कमजोर समझते हैं। तो रास्ता क्या है? रास्ता है दोनों किरदार निभाना। बाहर से साधारण दिखो ताकि कोई आपको खतरा न समझे, और अंदर से इतने मजबूत बनो कि किसी की ईर्ष्या या राय से आपको फर्क ही ना पड़े। जैसा कि सोर्स कहता है, जितना कम वो देखते हैं उतना ज्यादा वो अंदाजा लगाते रहते हैं। आपकी खामोशी ही लोगों के मन में आपका रहस्य और आपकी ताकत बनाए रखती है। वाह, इस वीडियो में एक लाइन है जो इस पूरी सोच को समेट देती है। शोर मचाने वाले तालियां चाहते हैं, चुप रहने वाले वो बनाते हैं जो पीढ़ियां तक चलें। ये लाइन तो आज के लुक एट मी कल्चर पर सीधा वार है। हम हर छोटी जीत को इंस्टाग्राम पर डालकर लाइक बटोरना चाहते हैं, पर असली जीतें शायद वो होती हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। वो सौदा जो चुपके से हुआ, वो सुबह 4 बजे उठने की आदत जो अकेले में बनी, वो अनुशासन जिसके लिए कभी किसी ने ताली नहीं बजाई। अंत में इस पूरी रणनीति का सार यही है कि शक्ति की असली मुद्रा पैसा नहीं है। असली मुद्राएं हैं समय, मन की शांति और अदृश्यता। जो इंसान इन तीनों को हासिल कर लेता है वो अछूता हो जाता है। उसका पैसा पर्दे के पीछे बढ़ता रहता है, उसका प्रभाव खामोशी से फैलता रहता है, और उसका नाम अनजाना रहता है। क्योंकि जितना कम लोग आपके बारे में जानते हैं उतना ही सुरक्षित आपका साम्राज्य होता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि असली दौलत महंगी गाड़ियों, घड़ियों या दिखावे में नहीं है। इस वीडियो में दिखावे को एक चारा कहा गया है जो छोटी मछलियों को फंसाने के लिए डाला जाता है। असली खजाना तो बंद दरवाजों के पीछे की साइलेंट फ्रीडम है। वो आज़ादी कि आप जो चाहें कर सकें, जब चाहें कर सकें, बिना किसी को जवाब दिए, जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई माप नहीं सकता और कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल, और ये चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोर्स कहता है कि आज की दुनिया अटेंशन के लिए चिल्लाती है, लेकिन किस्मत चुप रहने वालों के कान में फुसफुसाती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक ऐसी दुनिया में जहां पर्सनल ब्रांडिंग, ऑनलाइन विजिबिलिटी और फेक इट टिल यू मेक इट पर इतना जोर है, क्या सबसे शक्तिशाली और क्रांतिकारी काम एक ऐसी सफल जिंदगी बनाना है जिसे लगभग कोई न देख पाए? हर छोटी जीत को दुनिया के साथ साझा करके हम असल में क्या खो रहे हैं, और उसे सिर्फ अपने लिए रखकर हम क्या पा रहे हैं?